बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, खोए गाजर हलवे और दहली वाले गाजर हलवे के बाद यहाँ पर हाजिर खिदमत है शादियों वाला झटपट दानेदार गाजर हलवा। तो जिस तरह कैटरिंग में शादियों में मनों के हिसाब से तैयार किया जाता है, वहाँ पर कोई गाजर को कद्दूकश नहीं किया जाता, कोई दूध का इतना लंबा प्रोसेस उसको खोया तैयार नहीं किया जाता, वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि दूध को रिड्यूस किया जाए। और दानेदार कैसे बनता है, क्या ख़ास ट्रिक है, वो रेसिपी आपने नोट करनी है। तो ये देखें, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर ये काम मैंने करके रख लिया है। देखें, दूध फाड़ना सबको आता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम दूध को रिड्यूस करें, उसका खोया बनाएं। तो जिस तरह शादियों में और कैटरिंग में जो तरीका इख्तियार किया जाता है, यहाँ पर मैंने 3 लीटर दूध का खोया तैयार कर लिया है, या इसको मैंने फाड़ कर इसका पनीर बना लिया है। तो 3 लीटर दूध में मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लेमन जूस डाल के इसको फाड़ लिया था। और देखें, तमाम एक्सेस वाटर मैंने आधा घंटा 1 घंटा इसको इस तरह रख दिया है, तो तमाम पानी इसका निकल चुका है। तो ये काम हमने करके रख लेना है। यहाँ पर देखें, कोई हम गाजरों को कद्दूकश नहीं करेंगे। जिस तरह शादियों में कैटरिंग में मनों के हिसाब से गाजरें जो हैं वो इस तरह ये वाला प्रोसेस किया जाता है। हमने क्या करना है, रेड कलर की गाजरें चॉइस करनी है। अभी तो इतनी सर्दी नहीं हुई है, तो ये ऑरेंज गाजरें ही मुझे मिली हैं। तो आपने क्या करना है, हमने देखें इस तरीके से इनके 1.5 इंच के पीस कर लेने हैं। और आप क्या प्रोसेस करेंगे, हम इसको कुकर के हवाले करेंगे, भाप में हम इसको प्रोसेस करेंगे। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो आप किसी भी पैन में ये प्रोसेस कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं झटपट से तैयार कर रही हूँ। ये बेमिसाल गाजर का हलवा दानेदार तैयार होगा, ये गारंटी है। टेस्ट में आपको कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर देखें, आधा कप मैं इसमें फ़िलहाल अभी देसी घी डाल रही हूँ। बाकी का जो कितना घी जाएगा, कितनी चीनी जाएगी, वो आपने देखना है। तो अभी हम गाजरों का प्रोसेस करेंगे। इसके लिए देखें, आधा कप मैंने ये देसी घी गरम किया है, और इसमें मैं देखें 12 से 15 मैंने मोटे दानों की हरी इलायचियों को अपने हावन दस्ते में कूट लिया था। इस तरीके से हमने इसको खोल के ये डाल देना है। तो आधा कप देसी घी में इन इलायचियों को हम कड़कड़ाएंगे। और बेसिकली हमारा ये होता है कि हमने गाजरों को कद्दूकश नहीं किया है, तो हम इस तरीके से इनको अपने थोड़े से घी में भूनेंगे। तो यही 2 किलो गाजरें देखें, मैंने आपको शायद रेशो नहीं बताया है। 3 किलो दूध का मैंने पनीर तैयार कर लिया था, यानी कि जो खोया हमने रिड्यूस उसको फाड़ के, दूध को फाड़ के पनीर बना लिया था। और 2 किलो गाजरें मैंने ली हैं। तो बेहतरीन रेशो है, इसी रेशो का ख्याल रखना है आपने। 3 किलो दूध में 2 किलो गाजरें, दानेदार तैयार होगा। 1 नंबर खोया आपको, 1 नंबर आपको गाजर का हलवा मिलेगा। तो यहाँ पर देखें, आधा कप घी में मैंने इसको इस तरीके से भून लिया है। थोड़ा सा हमने इसको तेज़ आंच पे करना है ये काम। और इतना ज़बरदस्त ये हलवा तैयार होता है कि आप मुझे दुआ देंगे कि झटपट भी तैयार हो जाता है। एक तरफ आपने दूध को फाड़ने रख दिया है, दूसरी तरफ आपने खोए के गाजरों के साथ ये प्रोसेस करना है। तो देखें, आधा कप घी मैंने लिया था, आधा कप ही चीनी डाल दी है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर ये प्रोसेस कर रहे हैं। मेरे पास ये आधा कप है पाउडर मिल्क है, इसमें मैंने 1 कप पानी डालकर ये मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास पाउडर मिल्क नहीं है तो आप 1 पाव दूध इसमें डाल दें। बेसिकली हमें इसको सॉफ्ट करना है गाजरों को। तो ये देखें, इस तरीके से मैं मिक्स करूंगी और कुकर के हवाले कर दूंगी। पहले हम इसमें स्टीम बनने देंगे। देखें, मेरे पास दूध नहीं था तो मैंने पाउडर मिल्क से ही काम चला लिया है, बट आप इसमें 1 कप तक दूध डाल सकते हैं। आधा कप घी, आधा कप चीनी और 1 कप दूध, और 15 से 20 मैंने हरी इलायचियों को कूट के डाल दिया है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ हमारा। अब हम इसमें देखें, थोड़ी सी भाप बन जाती है, तो हम इसको कवर करके 10 मिनट इसको स्टीम में देंगे, थोड़ा सा हल्की उस पर बनाएंगे। तो मैं इसको कर रही हूँ कुकर को अपने चूल्हे के हवाले, यहाँ पर इसको मैं ढककर, और अब मैं इसको चूल्हे के हवाले कर रही हूँ। देखें, स्टीम बनने के बाद आपने बिल्कुल टाइम देख के 8 मिनट 10 मिनट तक देखें, बस मैंने इसको करा है, और ये 8 मिनट में ही काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी। तो बस इतनी ही हमें सॉफ्ट करनी है। हम इसको चेक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा गली हुई बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा सा अपने पनीर जो हमने बनाया है उसके साथ भी कुक करेंगे। तो बस यहाँ पर इतना ही हमें चाहिए था। और देखें, थोड़ा सा आपको दूध नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से हम इसको तेज़ आंच पर थोड़ा सा जो लमसी सा कर लेंगे, थोड़ा सा कूट लेंगे इस तरीके से अपने स्पून से। तो ये देखें, थोड़ी लमसी हो जाएंगी। फिर हम पोटैटो मैशर का इस्तेमाल करेंगे। कोई हमने इसका बहुत फ़ाइन भुरता नहीं बनाना है, इसको चंकी ही हमने रखना है। तो ये देखें, बहुत कम टाइम में हमारी ज़बरदस्त से ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया है ये काम। और आप यकीन करें, टेस्ट की गारंटी है, 1 नंबर इसका टेस्ट होगा। हमारी गाजरें भी अच्छे से भुन चुकी हैं, क्योंकि हमने इसमें घी डाला था। आधा कप घी से हमने काम चलाया है। बाकी इसमें कितना चीनी, कितना घी जाएगा, वो आपने देखना है।
तो यहाँ पर अभी फ्लेवरफुल गाजरें हो चुकी हैं, घी और आधा कप घी और आधा कप चीनी के साथ और इलायचियों के साथ हमारी गाजरें काफ़ी फ्लेवरफुल हो चुकी हैं, चंकी चंकी हो चुकी हैं और थोड़ी सी ज़बरदस्त सी ये फ्लेवर में आ चुकी हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ और यहाँ पर देखें बाकी का हम चीनी और घी इसमें डालेंगे। देखें 1.25 कप इसमें जाएगा, टोटल मैं आपको बता रही हूँ 1.25 कप घी और 1.25 कप चीनी। तो आधा कप घी और आधा कप चीनी तो हम पहले डाल चुके थे, बाकी का जो आधा कप चीनी, आधा कप घी और 1/4 कप तो घी और 1/4 कप चीनी वो इसमें रह गया। तो वो ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। तो 3 किलो दूध का आपने उसको फाड़ लेना है और उसका पनीर तैयार कर लेना है। 2 किलो गाजरों को आपने इस तरीके से कुक किया और तमाम घी और चीनी की जो मैंने रेशो बताया है इसी तरीके से कुक करना है। अब देखिए जो हमने इसमें टोटल घी डाल चुके हैं, तकरीबन 1.25 कप तक इसमें घी हम डाल चुके हैं। अब ये देखें इतना हमने कुक करना है कि हमारी जो गाजरें हैं वो घी छोड़ दें। ये देखें ये थोड़ा भुनाई की तरफ हैं, तो बस हमने इसको इतना और कुक करना है कि फिर क्योंकि बाकी जो प्रोसेस होगा वो पनीर के साथ भी हमने कुक करना है। तो अब आ गया है हमारा हीरो इंग्रेडिएंट, हमारा पनीर, जिसको हमने झटपट से तैयार कर लिया है। कोई हमने घंटों खोया तैयार नहीं किया। जिस तरह मैंने आपको खोया गाजर हलवे की रेसिपी दी थी वो भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है, लेकिन ये है झटपट वाला जो कि शादी और कैटरिंग में इसी तरीके से बनाया जाता है। तो ये ज़बरदस्त है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इतना मिक्स करना है कि एक दूसरे में समा जाए, हमारा जो पनीर और जो गाजरें हैं एक दूसरे में समा जाए, बस इतना आपने इसको मिक्स करना है। और चूँकि देखें पनीर के अंदर जो है हमने इसको 1 घंटा रखा था, तमाम एक्सेस जो इसमें पानी जो भी दूध का पानी था वो निकल चुका था, बट फिर भी इसके अंदर इतना जूसीनेस होती है कि हमें इसको दम पर रखना होगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट हमें इसको दम पर रखना होगा, क्योंकि अगर ये ना जब तक गाजर का हलवा आपको टेस्टी नहीं बनता जब तक कि ये जूसी हलवा तैयार ना हो। तो जूसी हलवा तैयार करना है तो हमने क्या करना है कि इसको दम पर रखना है इसका, ताकि फ्लेवर अच्छे से हमारे गाजर के हलवे में आ जाए। तो देखिए थोड़ा सा मैंने उठा लिया था, वो भी मैं डाल रही हूँ क्योंकि मिक्सिंग के लिए, ज़बरदस्त मिक्सिंग के लिए 2 शिफ्टों में ही आपने करना है। पहले मैंने तमाम आधा डाला, फिर थोड़ा सा जो मैंने उठाया था वो भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि गार्निश के लिए हम ऊपर से, क्योंकि देखिए खोया गार्निश करते हैं ना तो वो ज़बरदस्त सा लगता है, लेकिन यहाँ पर है ये पनीर तो हम सारा ही का सारा इसमें डाल देंगे, जो कि अच्छे तरीके से इसमें देखिए कितना दानेदार सा वही टेक्सचर आने लगा है जो आप शादियों में और कैटरिंग में आप देख रहे होते हैं। तो बस वही टेक्सचर हमारे करीब करीब है। हम अभी इसको और कुक करेंगे कि बिल्कुल हमारा जो हलवा है वो घी ना छोड़ दे, इतना हमने कुक करना है, जो हमने 1.25 कप इसमें घी डाला है। तो देखिए मैं यहाँ पर दम पर रख रही हूँ और ये देखें कंडीशन 20 से 25 मिनट मैंने इसको दम पर रखा है और तकरीबन आप आधा घंटा भी, मतलब जितना इसको आप दम पर रखेंगे ना जब तक कि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से के पेनिट्रेट हो जाएं इसके अंदर। और ये देखें अच्छे से घी, चीनी भी हमारी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, जो 1.25 कप हमने चीनी डाली थी। तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से 3 किलो दूध का आपने पनीर बना लिया, 2 किलो दूध, 2 किलो गाजरें, 1.25 कप आपने घी डाला है और 1.25 कप ही आपने इसमें चीनी डाली है। परफेक्ट रेशो है, ज़बरदस्त सा तैयार होता है, बनाना ज़रूर है और मेरे वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना है। तो ये देखें अब आ गया है सर्विंग का टाइम। साथ में आपने अंडे उबाल लेने हैं, बादाम, पिस्ता, काजू कुछ भी इसमें डालें, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को। तो जनाब ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ट्राई करने के बाद आप मुझे देने वाले हैं हज़ारों दुआएं, क्योंकि इतनी बेहतरीन तैयार होती है कि आप बाकी जो मैंने रेसिपी दी हैं वो तो बनाएंगे, साथ में इसको भी आपने ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि ये झटपट वाला गाजर का हलवा है जो कि मनों के हिसाब से कैटरिंग में इसी तरीक़ों को फॉलो किया जाता है। वहाँ पर कोई गाजरों को लंबा कद्दूकश नहीं किया जाता है। तो साथ में अंडे उबालें आप, बादाम पिस्ते गार्निश से करें, काजू से गार्निश करें। तो ये देखें सर्दियाँ हों और ये ज़बरदस्त से आइटम आपके घर में ना पकें। तो अल्लाह